नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय ट्रेडिंग चैनल विद अजय। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं और समझने वाले हैं प्राइस एक्शन के बारे में, क्योंकि प्राइस एक्शन बहुत ज़रूरी होता है अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, और इसमें पूरा डिटेल्स में हम बात करने वाले हैं। तो एक बार प्राइस एक्शन आप समझ जाते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है, ये पहले से पता लग जाता है। साइडवेज है तो कब ट्रेड लेना है और कब ट्रेड से बचना है, तो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। तो आप एंड तक देखिए इस वीडियो को, और वीडियो पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना न भूलें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो मार्केट जो है टोटल अगर देखेंगे प्राइस एक्शन में 3 तरह से फॉर्म्ड होता है। अप ट्रेंड जाता है, डाउन ट्रेंड जाता है और साइडवेज होता है। अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो अप ट्रेंड में कैसे मार्केट पता चलेगा? ये तो हमें पता है कि मार्केट अप ट्रेंड गया था, जब चला जाता है तो पता लगता है। लेकिन अगर हमें पहले से कुछ इंडिकेशन, कुछ चीज़ों को अगर ध्यान देते हैं तो हमें पता लगता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है। तो जब अप ट्रेंड है आपको पहले से पता लगेगा, तो फिर आप शॉर्ट नहीं करेंगे। तब आप क्या करेंगे? फिर अगर ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कॉल बाई करेंगे, और अगर आप स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो स्टॉक को बाई करके पैसा कमाएंगे। लेकिन अगर आप डाउन ट्रेंड मार्केट है पहले से पता लगे तो आप पुट बाई करेंगे ऑप्शन में, और स्टॉक में अगर कर रहे हैं तो स्टॉक को शॉर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज स्टॉक में भी पुट बाई कर सकते हैं। और साइडवेज में मार्केट में आपको मार्केट ट्रैप करता है। नए नॉइस्ट जो ट्रेडर होते हैं उसमें साइडवेज में ट्रेड नहीं करना होता है, क्योंकि साइडवेज इसके लिए होता है कि वो टाइम में मार्केट जो है डिसीजन नहीं बना पाता है। तो चलिए अभी चार्ट के माध्यम से हम समझते हैं। तो अभी आप देखेंगे जब अप ट्रेंड होता है तो कैसे मार्केट काम कर। तो अप ट्रेंड में आप देखिए, जब अप ट्रेंड मार्केट होता है तो पहले लो, फिर हायर हाई बनाता है, हाई बनाया, फिर हायर लो बनाता है, फिर हायर हाई बनाया फॉर्मेशन, हायर लो बनाया, फिर हायर हाई बनाया। तो आप देखेंगे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो मार्केट अप ट्रेंड है। जब हायर हाई हायर लो बनाता है तो मार्केट अप ट्रेंड की तरफ होता है। तो यहाँ आपको कभी भी जब हायर लो बना रहा है तो शॉर्ट नहीं करना होता है, क्योंकि हायर लो बना रहा है तो मार्केट जो है ऊपर से थोड़ा सा नीचे आ रहा है, फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। तो ऐसे टाइम में क्या होता है कि छोटे आपको प्रॉफिट के लिए शॉर्ट पोजीशन नहीं करना है, क्योंकि आप ट्रैप हो जाएंगे। तो ये अप ट्रेंड का फॉर्मेशन होता है। तो ये चार्ट के माध्यम से भी आप देखेंगे, तो अभी मैंने चार्ट के माध्यम से भी आपको दिखाता हूँ। तो हायर हाई या हाई लिखा है, आप देखेंगे चार्ट, फिर लो बनाया, फिर हायर हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हायर हाई बनाया, लो बनाया। तो अभी यहाँ आप देखेंगे अगर कॉल बाई करते या स्टॉक को बाई करते तो आपको एक बहुत ही बढ़िया मोमेंट मिलता। तो ऐसे जब मार्केट फॉर्म्ड होता है और फॉर्मेशन बनाता है तो आपको हमेशा याद रखना है, जब मार्केट नीचे थोड़ा सा आता है, हायर लो बनाता है, तो आपको फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। ये तो रहा अप ट्रेंड के लिए। अब डाउन ट्रेंड के लिए कैसे ट्रेड करना होता है उसको हम देखते हैं, और क्या फॉर्मेशन होता है। तो अभी हमने देखा कि हायर लो हायर हाई बनाता है तो मार्केट अप ट्रेंड में होता है। लेकिन अगर डाउन ट्रेंड में होता है तो क्या होता है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हायर बनाया, उसके बाद जो है रिवर्सल हो जाता है, या ऊपर से नीचे आ रहा है तो लोअर हाई बना रहा है, नीचे आ रहा है तो लोअर हाई बना रहा है। फिर आप देखेंगे लो बनाया, फिर आप देखेंगे लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया। तो इससे ये पता चलता है कि मार्केट जो है डाउन ट्रेंड की तरफ है। तो यहाँ कभी भी आपको बाई नहीं करना होता है, यहाँ शॉर्ट पोजीशन करना होता है। तो अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो फिर क्या करेंगे? पुट बाई करेंगे, क्योंकि लोअर हाई बना रहा है, पहले वाले हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है। जो पहला वाला हाई था उसके नीचे हाई कर रहा है, लोअर हाई बना रहा है, और लोअर लो अगेन बना रहा है। तो ऐसे पोजीशन में आपको मार्केट में हमेशा अपॉर्चुनिटी मिलती है शॉर्ट करने का। तो अभी अब हमने समझा, चार्ट के माध्यम से भी आप तो चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं कि चार्ट पे भी मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है तो डायरेक्ट कभी भी स्ट्रेट नीचे नहीं आता है, न ही स्ट्रेट ऊपर जाता है। तो आप देखेंगे चार्ट के माध्यम से जब ऊपर गया है तो हायर हाई हायर लो बनाया है, नीचे आया तो लोअर हाई और लोअर लो बनाया।
तो ऐसे मार्केट से पहले ही हमें ट्रेंड समझ में आ जाता है, तो फिर हमें बाइंग और सेलिंग की अपॉर्चुनिटी में हम बेस्ट जो है बाइंग और सेलिंग करके पैसा कमा सकते हैं। तो अभी हम कंसोलिडेशन मोड पे देखते हैं कि मार्केट कंसोलिडेशन मोड पे क्या रहता है। कंसोलिडेशन मीन साइडवेज मार्केट बोला जाता है, रेंज बाउंड बोला जाता है। तो आप देखेंगे चार्ट के माध्यम से, मैंने यहाँ एक स्क्रीन पे लगाया हूँ, तो यहाँ देखेंगे लिखा भी है साइडवेज मोमेंट। अब यहाँ मार्केट देखेंगे तो कुछ रेंज में मार्केट नीचे सपोर्ट ले रहा है और फिर प्राइस क्या कर रहा है, ऊपर जाके रेजिस्टेंस पे टच होके फिर प्राइस नीचे आ रहा है। तो जब ग्रीन बनता है तो ऐसा लगता है मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन नहीं। एक रेंज में जब मार्केट कुछ टाइम के लिए मार्केट ऊपर और नीचे, मतलब दो लाइन के बीच में, दो हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में आप देखेंगे टाइम बिता रहा है, रिलैक्स कर रहा है, डिसीजन नहीं बना पा रहे। यहाँ बायर जो है प्राइस ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऊपर आप देखेंगे ऊपर वाले लाइन पे यहाँ जो है सेलर बैठे हैं, फिर नीचे पुश कर देते हैं, सेलर प्राइस को नीचे लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन लास्ट में देखेंगे तो यहाँ आपको ट्रेड नहीं लेना होता साइडवेज मार्केट में, यहाँ वेट करना है जब तक ये लाइन को ब्रेक करके कैंडल सस्टेन नहीं करता है, न्यू कैंडल नहीं बनाता है, तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है, अदरवाइज आप ट्रैप हो जाएंगे। ऐसी में नोवाइस ट्रेडर का पैसा पूरा चला जाता है। तो आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ कुछ कैंडल बनने के बाद डायरेक्ट ब्रेकआउट होता है। यहाँ मैंने लाइन भी ड्रॉ किया हूँ ट्रेंड, और यहाँ अगर आप ट्रेड लेते हैं तो आपको एक अच्छा खासा ट्रेंड ऊपर की तरफ मिलता है, ब्रेकआउट। तो ऐसे नीचे की तरफ भी होता है। अगर आप नीचे की तरफ जो है, ये ऊपर भी हो सकता है ब्रेकआउट, नीचे भी ब्रेकआउट हो सकता है। तो दूसरे चार्ट के माध्यम से समझते हैं। तो ये ऊपर चला गया मार्केट, ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ आपको ऊपर का ट्रेंड मतलब जो है कॉल बाई कर सकते हैं या स्टॉक को बाई करके पैसा कमा सकते हैं। लेकिन तब तक आपको वेट करना है। मार्केट में आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, पेशेंटली वेट करना पड़ेगा फॉर गुड ट्रेड। अगर आप पेशेंटली वेट करने का आदत नहीं डालेंगे तो आपका जो है कैपिटल है बहुत जल्दी आपका ख़त्म हो जाएगा, एक तरह से बोलेंगे। तो वो सबसे पहला काम जो होता है तो कैपिटल को प्रोटेक्ट करना और प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना होता है। तो सेम चीज़ जब मार्केट कंसोलिडेशन मोड पे जाता है, रिलैक्स करता है एक तरह से, जहां बायर और सेलर जो है बायर और सेलर डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो वहां वैसे टाइम में फिर आप भी डिसीजन मत लीजिए, वेट कीजिए। अभी देखिए चार्ट पे मैंने फिर से लगाया दूसरा चार्ट, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप यहाँ देखेंगे छोटे छोटे ट्रेड बन रहे हैं, बट यहाँ जब ब्रेकआउट हो रहा है तो कैसा ऊपर की तरफ हो रहा है, फिर नीचे की तरफ आ रहा है। बट जब टाइम रिलैक्स, जब प्राइस कुछ टाइम के लिए वेट कर रहा है, कंटिन्यूएशन है ये, बट ये देखेंगे रिवर्सल ब्रेकआउट हो रहा है, नीचे की तरफ आया, फिर यहाँ पैटर्न बनाया, फिर कंटिन्यूएशन हुआ, ऊपर की तरफ गया। तो थोड़े टाइम के लिए जब मार्केट रिलैक्स होता है तो हमें भी रिलैक्स करना होता है, और फिर जब तक कोई भी डिसीजन मार्केट नहीं लेता है तब तक वेट करना होता है। तो अगर आप ऐसे ट्रेड करेंगे और जैसा मैंने ये वीडियो बनाया हूँ, अगर आप इसको देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो इसमें आपको प्रॉफिट होगा और लॉस बहुत कम होगा, और जो भी आपका लॉस हुआ है वो रिकवर हो जाएगा धीरे धीरे। तो आप पेशेंटली वेट कीजिए और ये वीडियो देखिए। इसमें आप देखेंगे तो मैंने तीनों अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज का बात किया हूँ, चार्ट के माध्यम से भी समझाया हो। तो इसको आप देखिए, एक बार में अगर समझ में नहीं आता है तो 2-3 बार देखिए, और हो सके तो पेन लेके इसको प्रैक्टिस भी कीजिए, चार्ट बनाइए, तो आपको समझेगा। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।